मैं प्रकाश आपका स्वागत करते हैं आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज है 28 जुलाई 2021 से जितने भी करंट अफेयर बने हैं उसके साथ हम लोग डिस्कस करेंगे स्टैटिक जीके और रिलेटेड फैक्ट। अगर आप डेली इस सेशन को फॉलो करते हैं तो बेहतरीन तरीके से किसी भी एग्जाम को आप क्वालिफाई कर सकते हैं। दोस्तों, ये सारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण सेशन होता है। डेली सुबह 6 बजे आप इस सेशन को देख सकते हैं। आज का करंट अफेयर बेहद ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है दोस्तों, क्योंकि आज कुछ विशेष इसमें प्रश्न हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में रुद्रेश्वर शिव मंदिर भारत की 39वीं यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में अंकित हुआ। यह किस राज्य में स्थित है? तो सर, इस पर हमने एक शॉर्ट वीडियो बनाया है। अगर आप देखना चाहते हैं इसके बारे में पूरे डिटेल से, केवल इस मंदिर के बारे में, तो आप देख सकते हैं सिर्फ 30 से 45 सेकंड में। इसके लिए शॉर्ट वीडियो बनाया गया है। शॉर्ट वीडियो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। दोस्तों, यह किस राज्य में है? तो बताएंगे, यह भारत के तेलंगाना राज्य में स्थित है। दोस्तों दोस्तों याद रखेंगे, इसके बारे में आपको कुछ चीज़ें बता रहे हैं। तेलंगाना में वारंगल के पास मुलुगु जिले के मालमपेट में काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की 44वें यानी कि 44वें सत्र के दौरान यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल हुआ। दोस्तों अभी तक भारत के पास 38 यूनेस्को साइट थे, यूनेस्को हेरिटेज थे, लेकिन अभी फ़िलहाल में इसको शामिल कर 39वें नंबर का भारत में, मतलब 39 हो गए। लेकिन अभी आप आगे और देखेंगे 40। अभी अगर आपको याद करना है तो याद रखेंगे, अब भारत में टोटल साइटों की संख्या 40 है। अभी आगे हम पता करेंगे, एक और बना है भारत का यूनेस्को हेरिटेज में आया है, नामित हुआ है। दोस्तों याद रखेंगे। लेकिन यहाँ से आप इसको याद रखेंगे दोस्तों, ये तेलंगाना में स्थित है। दोस्तों ये शिव मंदिर है, ये चीज़ याद रखेंगे। एक चीज़ और याद रखेंगे, किस जिले में है तेलंगाना के? दोस्तों तो बता देंगे मालमपेट जिले में, मुलुगु जिले के मालमपेट में स्थित है। दोस्तों इसे काकतीय वंश इस वजह से कहते हैं, काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर इस वजह से इसका नाम रखा गया है क्योंकि काकतीय राजा ने इसका स्थापना किया था, इस मंदिर को बनवाया था। दोस्तों याद रखेंगे, स्थापना या फिर बनवाया था। दोस्तों काकतीय, इसका दो नाम है, एक रुद्रेश्वर है, एक है दोस्तों मरम्पा। क्या नाम है? मेरप्पा, या फिर इसका क्या, रंपा, रंपा कहते हैं। दोस्तों एक मिनट, इसका नाम क्या है? एक और बता देंगे, रंपा, रेमप्पा, मप्पा, यह नाम है रमप्पा। रमप्पा नदी या फिर अपप्पा नदी, अमप्पा नदी, अमप्पा मंदिर के नाम से इसे जानते हैं। जो रमप्पा है दोस्तों, इस वजह से इसको इस नाम से जानते हैं क्योंकि इस नाम का एक वास्तुकार था जिसने दोस्तों इस मंदिर की स्थापना की, मतलब इस मंदिर को बनाया। याद रखेंगे, यह पहला मंदिर है दोस्तों जो कि किसी वास्तुकार के नाम पर रखा गया है, शिल्पकार के नाम पर रखा गया है। दोस्तों है ना। चलिए, इस तरह से आपने इसके बारे में देख लिया। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा यूनेस्को के बारे में। दोस्तों अगर बात करें, इसका मुख्यालय पेरिस में है, पेरिस यानी कि फ्रांस में। यूनेस्को दोस्तों के प्रमुख कौन हैं? आंद्रे अजोले हैं। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुआ था। दोस्तों भारत का अभी तक 38 साइट हैं, अब 2 साइट और शामिल हो गए, तो याद रखेंगे अब कितने हो गए? 40। अगर बात करें, आगरा का किला पहला था। आगरा किला, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं और ताजमहल ये पहले थे जो कि यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हुए थे। भारत के 1983 में इनको शामिल किया गया था। दोस्तों अगर बात करेंगे लास्ट, इससे पहले कौन शामिल था? तो जयपुर का चार दीवारी दोस्तों, जो कि 2019 में शामिल हुआ था, राजस्थान का था। याद रखेंगे दोस्तों, है ना। अभी तक बोला जाता है सबसे देश में, पूरे पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा यूनेस्को हेरिटेज किस देश के हैं? दोस्तों तो बता देंगे 55 और 55 स्थल चीन और इटली के इसमें शामिल हैं। दोस्तों इसके बाद 48 नंबर, मतलब कि 48 संख्या है स्पेन की। इसके बाद 46 संख्या है जर्मनी की, 45 है फ्रांस की और भारत की 38 है। दोस्तों इसको आप याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों यह भी प्रश्न अपने आप में बेहद ही इंपॉर्टेंट है। धौलावीरा, अभी हाल ही में दोस्तों धौलावीरा जो है ये किस राज्य में स्थित है जिसको यूनेस्को हेरिटेज में शामिल कर लिया गया है? तो आप बता देंगे दोस्तों, धौलावीरा जो है गुजरात राज्य में स्थित है। किस राज्य में दोस्तों? गुजरात राज्य में स्थित है। ये तो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, आपको पता होना चाहिए। और आप अगर पढ़े होंगे हिस्ट्री वगैरह तो इसमें आपको पता होगा। तो इसके बारे में आपको कुछ बताएंगे जरूर। इसके पहले आप यह जान लें, जो हड़प्पा युगीन के महानगर थे, जैसे गुजरात में धौलावीरा हो गया, उसको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। जैसे पावागढ़ के पास अगर बोला जाता है गुजरात में कितने अब हो गए दोस्तों हेरिटेज, तो बताएंगे 3। एक पावागढ़ के पास है चंपानेर, एक है पाटन में रानी की वाव। जो रानी की वाव है दोस्तों वो हमारे 100 रुपये के नोट पर है, अंकित है जो चित्र, वही रानी का वाव, वह दूसरा हो गया। और तीसरा अब फिलहाल में अहमदाबाद के पास ऐतिहासिक शहर दोस्तों, उसी के पास स्थित है धौलावीरा। अब भारत में तीसरा, भारत में गुजरात राज्य में तीसरा और पूरे
भारत में 40वें नंबर का दोस्तों खजाना बन गया है भारत का। ये चीज़ याद रखेंगे दोस्तों। विश्व विरासत यानी विश्व धरोहर समिति में शामिल होना बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। याद रखेंगे गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपानी। और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत। दोस्तों अभी हाल ही में कई राज्यों के राज्यपाल बदले गए थे, 8 राज्यों के, तो हम सब बता देते हैं आपको, एक बार रिवीजन करा देते हैं। वैसे सेपरेट वीडियो बिल्कुल ट्रिक से है, आप चैनल के प्लेलिस्ट में आके देख सकते हैं। तो कर्नाटक के जो राज्यपाल थे वो थावर चंद गहलोत को बनाया गया है, ये चीज़ याद रखेंगे। अगर बात करें मध्य प्रदेश के तो मंगूबाई छगनबाई पटेल जी हैं, याद रखेंगे। हिमाचल प्रदेश के राजेंद्रन विश्वनाथन अर्लेकर हैं। गोवा के दोस्तों PS श्रीधरन पिल्लई जी बनाए गए हैं। त्रिपुरा के सत्यदेव नारायण आर्य बने हैं दोस्तों, ये पहले हरियाणा के थे लेकिन इनको बना दिया गया त्रिपुरा के। त्रिपुरा के जो दोस्तों थे रमेश बैस, उनको झारखंड का बना दिया गया, याद रखेंगे। हरियाणा के जो बंडारू दत्तात्रेय थे दोस्तों, ये पहले हिमाचल प्रदेश के थे अभी, लेकिन इनको हरियाणा का बना दिया गया। मिजोरम के दोस्तों कौन है? हरि बाबू कंभमपति, मिजोरम के हरि बाबू कंभमपति, याद रखेंगे दोस्तों। गुजरात का कैपिटल गांधीनगर है दोस्तों, ये चीज़ भी याद रखेंगे। गिरनार रोपवे का उद्घाटन अभी हाल ही में यहाँ पे किया गया है। सुजलाम सुफलाम जल संचय योजना भी यहाँ पे स्टार्ट किया गया था। उम्बारे आंगनबाड़ी नामक अनूठी पहल भी यहीं पे स्टार्ट हुई थी दोस्तों। लोकसभा की सीट 26 है और राजस्थान में लोकसभा की सीट कितनी है दोस्तों? 25। राज्यसभा की सीट गुजरात में 11 है और राजस्थान में कितनी है दोस्तों? 10 है। और गुजरात में अगर बात किया जाए विधानसभा की सीट कितनी है तो 182 दोस्तों, याद रखेंगे। गुजरात महाराष्ट्र की स्थापना दिवस 1 मई 1960 को मनाया जाता है दोस्तों, यह बात भी आप याद रख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रखा बांस औद्योगिक पार्क का शिलान्यास दोस्तों? यह बताएंगे किस राज्य के मुख्यमंत्री ने यह कार्यक्रम रखा है दोस्तों? बताएंगे असम के मुख्यमंत्री दोस्तों, याद रखेंगे। असम के मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम को रखा हुआ है। तो यह इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? असम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असम। असम पे टिक कर लीजिए। हम आपको कुछ चीज़ें और बताते हैं। असम के मुख्यमंत्री पहले कौन है आपको पता होना चाहिए। हिमंता विश्व शर्मा, जो इसको हाल ही में चुना गया है दोस्तों। दोस्तों डीमा हसाओ के मानदेर डिसा एक गांव है दोस्तों, वहाँ पर असम में, वहीं पर यह कार्यक्रम रखा गया है दोस्तों। बांस औद्योगिक पार्क दोस्तों यह क्यों रखा गया है आपको पता है दोस्तों? बांस से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं अर्थव्यवस्था के दृष्टि से, कि आपका बांस जो है दोस्तों बहुत ही, कह लीजिए कि बहुत ही स्थानीय रूप से बहुत ही रोजगार व्यापक अवसर प्रदान कर सकता है दोस्तों, है ना, बांस। तो इस वजह से इसको इन्होंने क्या किया है दोस्तों? औद्योगिक पार्क का शिलान्यास किया है, बांस के औद्योगिक पार्क का। तो इसमें क्या होगा दोस्तों? जैसे कि हम लोग बांस से जो माचिस की तीली होती है वो बनाया जाता है, टाइल्स होते हैं, अगरबत्ती होते हैं, छत के आदि उत्पादन जैसे कि खिड़की वगैरह भी होते हैं ना, ये सब सारी चीज़ें, तो बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। जैसे छत के जो जिसके पहले के मकान होते थे पुराने, उसमें बांस की ज़्यादा उपयोग होता था। तो इन सब से मतलब कि आय का ज़्यादा स्रोत बनाने के लिए बांस का शिलान्यास किया गया असम के मुख्यमंत्री द्वारा दोस्तों, याद रखेंगे। हिमंत बिस्वा शर्मा के द्वारा। असम के राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी हैं, ये बात भी आप याद कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस देश के होरी गोमे ने स्केट बोर्डिंग में जीता पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक दोस्तों? तो बता देंगे किस देश के हैं दोस्तों? ये जापान के हैं, जापान देश के। जापान का कैपिटल टोक्यो, याद रखेंगे दोस्तों, जो आपसे पूछा जा सकता है। अगर बात करें दोस्तों हम, जापान में 4 आइलैंड है, मुख्य आइलैंड 4 हैं। कौन कौन से हैं तो बताएंगे। सबसे पहला है दोस्तों होन्सू। होन्सू के बाद सॉरी पहले होकाइडू है, फिर होन्सू है, फिर है दोस्तों सिकोकू, फिर क्योसू। कौन कौन से हैं पहले? यहाँ पर होकाइडू है, याद रखेंगे, सॉरी होन्सू है यहाँ पर होकाइडू, होन्सू, सिकोकू, क्यूसू। कौन कौन सा दोस्तों? होकाइडू, होन्सू, सिकोकू, क्यूसू। इस तरह आप याद कर सकते हैं दोस्तों। जो इसका कैपिटल है वो किस द्वीप पर स्थित है तो बता देंगे आप, सिकोकू द्वीप पर स्थित है दोस्तों, जापान का कैपिटल, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों आपने फ्यूजियामा ज्वालामुखी सुना होगा, तो यह हमारा कहाँ का है दोस्तों? पोपा आपने सुना होगा। ये सारे की सारे जो मैक्सिमम ज्वालामुखी हैं वो जापान में स्थित हैं दोस्तों। नेक्स्ट, हाल ही में मैंग्रोव इकोसिस्टम तंत्र संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया दोस्तों? तो बता देंगे। यह मनाया गया दोस्तों 26 जुलाई को। कब मनाया गया दोस्तों? 26 जुलाई को इकोसिस्टम तंत्र के संरक्षण के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। मैंग्रोव जितने वन है हमारे, जैसे कि अगर बात करें दोस्तों बंगाल की खाड़ी वाले इलाके में जहाँ पर गंगा नदी और आपका ब्रह्मपुत्र नदियाँ मिलती हैं, तो बोला जाता है ना सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण होता है, तो वहाँ पर बहुत बड़े मैंग्रोव के पौधे पाए जाते हैं, जिनका दोस्तों काम होता है कि बाढ़ वगैरह से भी रोकना, बचाव करना होता है। क्योंकि मैंग्रोव के जो पौधे होते हैं बहुत जटिल होते हैं, संख्या बहुत ज़्यादा होती है, जिनकी जड़ें आपस में बिल्कुल लिपटी हुई होती हैं और बाढ़ वगैरह की जो अवसंरचना होती है उसे रोक सकती हैं। इस वजह से मैंग्रोव के वन को ज़्यादा सरकार क्या करती है दोस्तों? प्रोत्साहन देती है। तो याद रखेंगे जहाँ पर मैंग्रोव वन है वहाँ पर सरकार का ज़्यादा
मतलब कि आय वगैरह बहुत ज़्यादा खर्च होता है ना, व्यय बहुत ज़्यादा करती है सरकार कि उसको लगाया जा सके। इसी उपलक्ष्य में एक दोस्तों एक कह लीजिए कि मैंग्रोव वन इकोसिस्टम लगाने वाले तंत्र थे, जिनका हाल उनका निधन हो गया था उसी समय। तो उनके उपलक्ष्य में भी कह लीजिए या फिर कह लीजिए उसके संरक्षण में मैंग्रोव वन के यह दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस वजह से 26 जुलाई को यह चीज़ मनाया जाता है। मैंग्रोव इकोसिस्टम तंत्र संरक्षण दोस्तों याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में अभ्यास कर्टलेस एक्सप्रेस 2021 में भारत का कौन सा आईएनएस भाग लिया है दोस्तों, बता देंगे आईएनएस तलवार भाग लिया है। आईएनएस तलवार दोस्तों ये क्या काम करेगा, जैसे कि आपका बड़े बड़े तटीय इलाके हो गए, जैसे कि बात करें हिंद महासागर के जितने भी तटीय इलाके वाले देश हो गए, वहाँ पर इसको लगाया जाएगा और आने जाने वाले शिप पर क्या रखा जाएगा दोस्तों, नियंत्रण मतलब कि निगरानी रखा जाएगा। कौन से देश यहाँ से गुजर रहे हैं या फिर कुछ खतरा वाला, या फिर कोई देखते हैं ना मछुआरे मछली को पकड़ते पकड़ते दूसरे देश में चले जाते हैं और बहुत सारे दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो इस प्रकार से क्या करेगा दोस्तों, नियंत्रण रखेगा उन लोगों पे जो भारत से या फिर किसी और देश से जो जिसका इसका मित्रवत व्यवहार है, वहाँ से अगर कोई हानि होती है या फिर कोई दुर्घटना घटित होता है तो उस पर वहाँ जाके यह क्या करेगी दोस्तों, निगरानी रखने का वर्क करेगी। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में मेघालय के ग्रेटर सोहरा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किसने किया दोस्तों, तो बता देंगे अमित शाह ने किया है दोस्तों। अमित शाह ने किया है मेघालय में। दोस्तों कॉनराड संगमा यहाँ के सीएम हैं, आपको पता होना चाहिए मेघालय में। और मेघालय की अगर और बात करें दोस्तों तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, मेघालय में ही घारो खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ भी स्थित हैं। शिलांग का पठार वहीं पे स्थित है दोस्तों, जहाँ पर हाल ही में आपको पता है दोस्तों 2015 को 27 जुलाई 2015 को आपके एपीजे अब्दुल कलाम जी जो उसकी 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे, उनका भी निधन हो गया था आईएमएम में भाषण देते समय। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, कॉनराड संगमा वहाँ के सीएम हैं मेघालय के। और गवर्नर की बात करें तो तथागत राय जी हैं, तथागत राय जी, तो याद रखेंगे। लोकसभा की सीट 2 है और राज्यसभा की सीट 1 है, विधानसभा की सीट 60 है दोस्तों। स्थापना दिवस मेघालय का 21 जनवरी 1972 से मतलब 19 स्थापित हुआ था मेघालय, तो 21 जनवरी को मनाया जाता है स्थापना दिवस दोस्तों। मेघालय एकमात्र ऐसा राज्य है भारत का जो एक देश यानी कि बांग्लादेश, केवल एक देश और एक राज्य से बॉर्डर शेयर करता है। एक राज्य का मतलब कि दोस्तों अगर बात करें असम से, और एक देश की बात करें तो बांग्लादेश से, इन्हीं दो यानी एक राज्य और एक देश से बॉर्डर शेयर करता है। एकमात्र भारत का ऐसा राज्य है दोस्तों। दोस्तों मासीराम जो विश्व में सबसे ज़्यादा बारिश वाला जगह है दोस्तों, 182 सेंटीमीटर 1082 सेंटीमीटर के आसपास बारिश होती है, वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों, मेघालय में ही स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर बनाने के लिए सनशिप तैयार हुआ है दोस्तों, बता देंगे इंडोनेशिया। दोस्तों इंडोनेशिया का कैपिटल क्या है, जकार्ता। दोस्तों आपको पता है जकार्ता पानी में डूबने की वजह से जोको विडोडो जो यहाँ के दोस्तों पीएम हैं जोको विडोडो, उन्होंने यह घोषणा किया है कि जो एक और द्वीप है इंडोनेशिया का, बोर्नियो द्वीप, बोर्नियो द्वीप के बोर्नियो दोस्तों इसका कैपिटल होगा, कलिमंतर द्वीप है, कलिमंतर द्वीप पर बोर्नियो कह लीजिए बोर्नियो के कैपिटल बनाएंगे। इस तरह की इन्होंने घोषणा किया है, क्योंकि जकार्ता जो इसका कैपिटल दोस्तों आने वाले कुछ समय में, आने वाले 4 या 5 साल में वो डूब जाएगा पानी से। इस वजह से बोर्नियो द्वीप पर कलिमंतर को इन्होंने कैपिटल चुना हुआ है, इस चीज़ को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट दोस्तों एक चीज़ और, जो सिंगापुर और इंडोनेशिया का जो बीच वाली पार्ट है, जहाँ से हम लोग कहते हैं मलक्का द्वीप स्थित है, मलक्का द्वीप कहिए अभी मलक्का रास्ता, मलक्का चैनल जिसे बोलते हैं। मलक्का चैनल दोस्तों किसके बीच स्थित है, याद रखेंगे इंडोनेशिया और सिंगापुर देशों के बीच स्थित है दोस्तों। इंडोनेशिया का कैपिटल आपको पता होगा, सिंगापुर का कैपिटल सिंगापुर सिटी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया दोस्तों, तो बता देंगे कर्नाटक। कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री थे दोस्तों, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनका नाम क्या था, तो बता देंगे येदुरप्पा। क्या नाम था, BS येदुरप्पा दोस्तों, इन्होंने इस्तीफा दिया है दोस्तों, कुछ कारणवश इन्होंने इस्तीफा दिया। यहाँ के गवर्नर कौन है दोस्तों, हाल ही में आपको पता है कर्नाटक के गवर्नर भी चेंज हुए थे, थावरचंद गहलोत जी दोस्तों बन गए हैं। पहले कौन थे दोस्तों, पहले वजूभाई वाला थे, लेकिन अभी फिलहाल में कौन है दोस्तों, थावरचंद गहलोत हैं, इस बात को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, आज का जो कल का जो प्रश्न आपसे पूछा गया था उसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, 23। जो भारत को सामग्री विज्ञान के नेचर इंडेक्स में भारत की जो रैंकिंग है दोस्तों 23 है, याद रखेंगे 23। 50 देशों में भारत की कौन सी रैंक है दोस्तों, 23। हाल ही में फ़कीर आलमगीर का निधन हो गया दोस्तों, ये कौन थे, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, आप जरूर बताएंगे इसका आंसर दोस्तों। और अगर आपको वीडियो सेशन अच्छा लगता है तो डेली 6 बजे देखने के लिए इस वीडियो सेशन को आप शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए दोस्तों, जिससे कि आपकी फैमिली जल्द ही बड़ी हो सके। दोस्तों एक और बात है, जैसे कि जितने भी वीडियोस आते हैं इस चैनल पे सारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे ज्योग्राफी का सेशन चल रहा है और अन्य सेशन भी मैथ के, हिंदी के चल रहे हैं, हिंदी के लगभग लगभग खत्म हो गए हैं। तो आप सारे एग्जाम्स के लिए जैसे UPSI, UP ट्रिपल SC हो गया और UP टेट, सी टेट, सुपर टेट, सारे एग्जाम्स के लिए फॉलो कर सकते हैं सारे क्लास को दोस्तों। धन्यवाद मित्रों।